वेलकम टू DTE क्लासेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5A साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिंपली ये लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, मतलब उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि एलिमिनेशन से ही करना है या इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि दोनों एक बार रिवाइज हो जाए। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब हम करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू बड़ी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2y उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ठीक है, सो इक्वेशन 2 है हमारी 3x, x की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 17। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 6y माइनस वाई इक्वल्स टू 17, माइनस 6y माइनस वाई माइनस 7y, ये प्लस का 3 उधर जाके 17 माइनस 3। सो माइनस 7y इक्वल्स टू 17 माइनस 3 14। सो y आ जाएगा इतना। ठीक है, तो कटिंग करेंगे तो y आ गया आपके पास -2। अब ये जो y की वैल्यू है, ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 जो आपने यहाँ पे बनाई थी न्यू इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू डाल देनी है। तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू y कितना है, y है हमारा -2। ठीक है, सो ये आ गया 1 प्लस 4 5, x की वैल्यू आ गई 5। सो x 5 एंड y -2। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5x प्लस 4y और यहाँ पे x माइनस 12y है। तो किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी इजी है, सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको देखना होगा कि किस वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। बाई चांस यहाँ पे भी x का कोई कोफिशिएंट होता, फिर तो देखो जिस मर्जी की निकाल लो, फिर तो एक जैसे ही था, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा फिर तो आंसर। ठीक है, तो कोशिश ये किया करो कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसी की वैल्यू निकाली जाए। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा 20 प्लस 12y। ठीक है, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ऐसे लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगी 5 इंटू एक्स की जगह 20 प्लस 12y प्लस 4y इक्वल्स टू 4, इंटू करेंगे 100 प्लस 12 5 60y प्लस 4y इक्वल्स टू 4, 60y प्लस 4y 64y इक्वल्स टू 4 माइनस 100, 64y इक्वल्स टू 4 माइनस 100 आपका पास क्या आ जाएगा, -96। ठीक है, सो y इक्वल्स टू -96 अपॉन नीचे क्या है 64। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 16 के टेबल से दोनों जाएंगे, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96। ठीक है, दोबारा कटिंग होगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो -3/2, y की वैल्यू आ गई -3/2। अब ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में तो x आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 20 प्लस 12y, y कितना है -3/2। कटिंग करेंगे इसके साथ, 2 6 जा 12, सो 20 प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। ठीक है, 20 माइनस 18 2। सो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y इज -3/2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो,
ये आपके पास इक्वेशन है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ना x प्लस 2y इक्वल्स टू -9, और इसे आप लिख सकते हो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -17। ठीक है, तो अब करना क्या है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, इजीली x और y आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब आगे करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए करवाना ज़रूरी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे x y दोनों के कोफिशिएंट हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी तक जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें कोई एक वेरिएबल हमें मिल जाता था जिसमें कोई कोफिशिएंट उसका नहीं है, मतलब 1 है, तो उसकी वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालें, किसी की भी निकाल सकते हो, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे वो फ्रैक्शन में ही आएगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप x भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से देखो 3y इधर रखा, ये 10x उधर गया, 75 माइनस 10x, तो y कितना आ गया 75 माइनस 10x अपॉन 3। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर लिखा होगा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको यही करना पड़ेगा, बेशक वो फ्रैक्शन में है, बेशक वो आपको देखने में लगे कि कितना बड़ा बन रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये y की वैल्यू हमें पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। सो 6x माइनस 5 इंटू 75 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 इंटू 75 ये आ जाएगा 375, ये माइनस साथ में लेके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये अंदर बन जाएगा 50x और इनके नीचे है 3 इक्वल्स टू 11। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 को उधर अभी नहीं भेज सकते। ठीक है, पहले एलसीएम लेंगे फिर 3 उधर ट्रांसपोज होगा, तो एलसीएम लेने पे नीचे 3 आया, यहाँ पे क्या बन जाएगा 18x माइनस 375 प्लस 50x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 18x प्लस 50x यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 68x माइनस 375, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 33। सो 68x इज इक्वल टू 33 प्लस 375। ठीक है, तो 68x ये जब आप ऐड करोगे 33 प्लस 375 ये बन जाएगा 408। सो x कितना आ जाएगा 408 अपॉन 68। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने पे 68 6 पे इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो कटिंग, वहाँ से भी यही आंसर आएगा। सो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की जैसे ही वैल्यू आई आप इसमें पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू 75 माइनस 10 इंटू 6 अपॉन 3, ये हो गया 75 माइनस 60 अपॉन 3, 75 माइनस 60 15 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से कर लिए। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता था कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें करना है सेम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं y के कोफिशिएंट को सेम करें। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 15 दिख रहा है। ठीक है, तो 15 और 2 का ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 30, यानी कि हमें y का कोफिशिएंट भी 30 करना है यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 30 करना है। ठीक है, तो 30 करने के लिए दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, और इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, 15 7 ज़ा 105 x माइनस 30y इक्वल्स टू 300, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x प्लस 30y इक्वल्स टू माइनस 46। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को करना है
ऐड, ठीक है। कैसे पता चलेगा दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं अगर उनके अपोजिट साइन है तो इसका मतलब उनको ऐड ही करेंगे तो डायरेक्ट कट जाएंगे। अगर वो सेम साइन के हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर वो कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो ये सेम साइन है, एडिशन करनी है, ये कैंसिल आउट हो गया। 105 + 22 ये आपका बन जाएगा 127x इज इक्वल टू 300 - 46 आपका बन जाएगा 254, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 254 अपॉन 127, 127 2 जा, सो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये x की वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन 2 है तो दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 × 2 - 2y = 20, 14 - 2y = 20, -2y = 20 - 14, -2y = 20 - 14 कितना हो गया 6। सो y = 6 अपॉन -2, ठीक है। y कितना आ जाएगा -3, सो x आ गया 2 एंड y -3। नाउ 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में हम देखो इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो इसे हम पूरे के नीचे 3 है, 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 7 - 4x = 3y, ठीक है। इसे थोड़ा सा और रीअरेंज किया तो ये बन गया 3y + 4x = 7, ठीक है। यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं 2x + 3y = -1, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो इसको लिखा मैंने ऊपर 2x + 3y = -1। आप चाहे इसे भी ऊपर लिख सकते हो, चाहे इसे, आंसर सेम ही रहेगा। इसके नीचे अब x के नीचे x का कोफिशिएंट लिखना है तो 4x यहाँ पे, यहाँ 3y = यहाँ पे 7, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सब्ट्रैक्ट। कैसे पता चला सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये 3y है 3y है, ये दोनों प्लस के हैं तो कैसे कैंसिल आउट होंगे अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 - 4 कितना हो गया -2x, और यहाँ पे -1 - 7 कितना हो गया -8, ठीक है। कैंसिल, x = 8/2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब ये x की वैल्यू 4 चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, तो इसमें पुट कर देते हैं 2 × 4 + 3y = -1, 8 + 3y = -1, 3y = -1 - 8, सो 3y = -9, y यहाँ से कितना आ जाएगा -9/3, कैंसिल, y = -3, ठीक है। सो x 4 आया एंड y -3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे आपको -3y दिख रहा है, यहाँ भी -3y दिख रहा है, सेम साइन है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल पिछले जैसा है। पिछले में ऐड करना था, यहाँ पे हमें नहीं, पिछले में भी सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, तो ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि दिस इक्वल टू दिस, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट 2 को इक्वेट करना है एंड देन लास्ट 2 को इक्वेट करना है। क्या करना है, फर्स्ट 2 को इक्वेट करना है एंड लास्ट 2 को इक्वेट करना है। आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर तो वही चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को इक्वेट करने का क्या मतलब है, यानी कि x + y -8/2 = x + 2y -14/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 3 है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 3 × x + y -8 = 2 × x + 2y -14, मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3y -24 = 2x + 4y -28। तो x वाली और y वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं। 3x - 2x
प्लस 3y माइनस 4y और कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं -28 प्लस 24, ठीक है। 3x माइनस 2x कितना x, 3y माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू यहाँ पे -28 प्लस 24 कितना हो जाएगा -4। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, बड़ी ही सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x प्लस y माइनस 12 अपॉन 11, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 3 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 12, मल्टीप्लीकेशन 11x और ये हो जाएगा 22y, ये हो जाएगा 11 इंटू 14 154 इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 3y माइनस 36, ठीक है। x और y वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, 11x माइनस 9x प्लस 22y माइनस 3y इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट उधर ले जाएंगे -36 प्लस 154, ठीक है। 11x माइनस 9x कितना 2x और 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा 19y इक्वल्स टू -36 प्लस 154 आपके पास आ जाएगा 118, ठीक है। सो अब ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब करना क्या है, हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, तो सब्स्टिट्यूशन मैं लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली मैंने -4 प्लस y, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली, अब इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 19y इक्वल्स टू 118, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 8 प्लस 19y इक्वल्स टू 118, ठीक है। अब यहाँ पे 2y प्लस 19y कितना हो जाएगा 19 प्लस 2 21y, ठीक है। 21y और ये -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा 118 प्लस 8, सो 21y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 2 126, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 126 अपॉन 21, तो इसकी कटिंग करेंगे 21 6 जा 126 होता है। सो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब y की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दो जो हमने ये चीज़ बनाई थी। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x आ गया 2 एंड y आ गया 6। नाइन्थ क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेके एक सिंपल सी इक्वेशन बना देंगे। तो इस इक्वेशन में 7 और 3 का एलसीएम लिया तो 21 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 5। तो ये क्या बन गया 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21, उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा 105। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में एलसीएम लेंगे, 2 एंड 9 का एलसीएम 18, यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे आएगा 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 6। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये सिंपल सी इक्वेशंस बन चुकी हैं। हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। सो 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका कोफिशिएंट भी 9 बन जाएगा सेम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 9x प्लस 21y इक्वल्स टू 315। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 108, ठीक है। अब इन दोनों के साइन सेम है तो हमें करनी है सब्ट्रैक्शन करनी है। तो नीचे इक्वेशन के साइन चेंज, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 21 प्लस 2 23y, ठीक है। 315 माइनस 108 आपके पास आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे 702, ठीक है। 207 आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर y कितना आ गया 207 अपॉन 23, ठीक है। 23 9 से 207 हो गया, तो y इक्वल्स टू 9 आ गया। अब y की वैल्यू 9 आप चाहे
इसमें पुट करो, मतलब ये वाली जो इक्वेशन बनी थी चाहे इसमें पुट करो, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 105, 3x प्लस 7 9 is 63 इक्वल्स टू 105, 3x इज इक्वल टू 105 माइनस 63, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 42 तो x आ गया 42 अपॉन 3, 3 1 3 3 4 12, x की वैल्यू आ गई 14, सो x आ गया 14 एंड y हमारा आया था 9। 10th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे हमने 9th क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके 6 यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया x प्लस 36 इक्वल्स टू वाई, 6 उधर जाएगा, x प्लस 36 इक्वल्स टू 6y, ठीक है। अब x और y इकट्ठा कर दो और कांस्टेंट उधर भेज दो, x माइनस 6y इक्वल्स टू 36, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे इसमें क्या करेंगे इसमें 3x अपॉन 4, y को इधर ले आओ, माइनस y इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू 1, अब 4 को उधर भेज दो, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फिर से हमारे पास दो सिंपल सी इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। और दोनों इक्वेशंस को अब आपने चाहे एलिमिनेशन से कर दो, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूशन से कर दो, वो इजीली आप कर लोगे, ठीक है। सो 10th भी आप करेंगे एंड उसके बाद 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, 9th और 10th के जैसा, उसमें भी एलसीएम लेके ही आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन, अब 11th क्वेश्चन में इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 8 आ गया एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 32x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस y इक्वल्स टू 17, सो 32x प्लस x 33x माइनस y इक्वल्स टू 8 उधर चला जाएगा, ठीक है। सो 8 इंटू 17 136, तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। ऐसे अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया y माइनस 2 और यहाँ पे कितना आ गया 1 3 3 3 2 6, ठीक है। अब इस 3 को, ये पूरे के नीचे आ गया 3, अब इसे इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, ठीक है। y जब इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो 6y माइनस y 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 8, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर देते हैं, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा 33x माइनस y इक्वल्स टू 136 और इसके नीचे लिख दिया 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 8, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ 33 है, यहाँ 3 है, इसको भी 33 बना दें 11 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन को हम कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। आप इसका कोफिशिएंट भी 5 कर सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके, जो मर्जी करो, हमें सिर्फ कोफिशिएंट सेम करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, 33x माइनस y इक्वल्स टू 136 और इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33x प्लस 55y इक्वल्स टू माइनस 88। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, ये कैंसल आउट, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 56y और ये 136 प्लस 88, ये कितना हो जाएगा 224, ठीक है। सो y आ जाएगा 224 अपॉन माइनस 56, इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू -4। अब y की वैल्यू -4 कहीं पे भी पुट कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो 3x प्लस 5 इंटू -4 इक्वल्स टू -8, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू -8, 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 20 सॉरी -8 प्लस 20, 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4। सो x इक्वल्स टू 4 आ गया, y इक्वल्स टू -4। क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को
सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके ताकि एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5 और 4 का लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 4 = 20, 4 को इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 × 7 + x, फिर बीच में माइनस साइन। अब अगला 4 5 = 25 को पूरे न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। अब बात ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में। ठीक है, सो 5 × 2x - y = 3y - 5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 28 + 4x - 10x + 5y, हो गए साइन चेंज। अगर माइनस के आगे आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये ज़रूर चीज़ याद रखनी है। = 3y - 5 और इसके नीचे था 20। अब x वाली टर्म ये है 4x - 10x, ये कितना हो जाएगा -6x। ठीक है, और साथ में है +28 + 5y = 20 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 60y - 100। ठीक है, अब x और y वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस ये तो -6x ही है और ये 60y इधर आ जाएगा, सो +5y - 60y = -100, ये 28 उधर जाके -28, सो ये हो गया -6x, ये कितना आ जाएगा -55y, ये आ जाएगा -128। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 6x + 55y = 128, ये बन गई। ठीक है, अब ये सेकेंड हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 4x - 3। अब यहाँ प्लस है तो आगे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेशन को। यहाँ पे क्या आएगा 2 3 = 6, 3 को इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15y - 3 7 = 21 = 18 - 5x। 4x - 3 - 21 कितना हो जाएगा -24 + 15y / 6 = 18 - 5x। अब क्या करना है 6 उधर जाएगा, सो 4x - 24 + 15y = 6 उधर, 18 6 = 108 एंड 6 5 = 30x। अब x और y वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे, 4x + 30x + 15y और -24 उधर ले जाते हैं, 108 + 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x + 30x कितना हो गया 34x + 15y = इसे ऐड करेंगे 132। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें करना है सॉल्व। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनी थी, अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है तो हम ऐसा करते हैं, x का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, 6 और 34 का लेंगे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 102, यानी कि हमें x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी करना है 102। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 17 से। ठीक है, 17 से कर देंगे और 34 मतलब इस सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 3 से और इसको 17 से, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 102x प्लस, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 935y = 17 × 128, आपके पास आ जाएगा 2176। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 102x, 15 3 = 45y और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 396। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 890y = इन दोनों को माइनस करने पे आपके पास आएगा 1780। ठीक है, फिर y = 1780 / 890, इसकी कटिंग करेंगे 89 2 ज़ा, सो y = आ गया 2। अब y की वैल्यू 2 आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, तो किसमें, इसमें पुट कर दे। ठीक है, सो 6x + 55 × 2 = 128। 6x = मल्टीप्लाई करने पे आएगा
110 इक्वल्स टू 128, 6x इज इक्वल टू 128 माइनस 110, 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8 118 है ना। सो x इज इक्वल टू 18/6, 6 3 ज़ा 18, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 14 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।